स्पेन के दक्षिणी हिस्से में फैली हरी पहाड़ियों और शांत गलियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक नौजवान चरवाहा रहता था, सैंटियागो। दिन भर वह अपनी भेड़ों के झुंड के साथ घूमता और रात को तारों के नीचे लेटकर उन्हें देखता रहता। जहां उसके साथी चरवाहों की दुनिया सिर्फ भेड़ों और खेतों तक सीमित थी, वहीं सैंटियागो के मन में बड़े सपने उमड़ते रहते थे। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया उसके गांव से कहीं बड़ी है, कहीं दूर कोई ऐसा रास्ता है जो उसे उसका असली मकसद दिखाएगा। इन्हीं दिनों उसे एक अजीब सपना आया। वह मिस्र के विशाल रेगिस्तान में खड़ा था और एक बच्चा उसे पिरामिडों की ओर ले जाकर कह रहा था, इनके नीचे तुम्हारे लिए एक खजाना छिपा है। यह सपना इतना जीवंत था कि जागने के बाद भी सैंटियागो का दिल धड़कता रहा। और सबसे हैरानी की बात, उसे वही सपना लगातार 2 रातों तक आया। सपने की सच्चाई जानने के लिए वह शहर गया और वहां रहने वाली एक बूढ़ी भविष्यवक्ता से मिला। उसने सपना सुनकर कहा, खजाना सच है। अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो मिस्र जरूर जाना। सैंटियागो के भीतर उत्साह और डर दोनों उठे। क्या एक सपना उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? उसी शाम उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति से हुई जो खुद को सेलेम का राजा मेल्कीजेदेक कहता था। उसने सैंटियागो से कहा, हर इंसान की एक पर्सनल लीजेंड होती है, एक मकसद जिसके लिए वह इस दुनिया में आया है। और जब इंसान अपने सपनों का पीछा करता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करने लगती है। उसने सैंटियागो को 2 पत्थर दिए, ऊरीम और थुम्मीम, और कहा कि ये उसे रास्ता दिखाएंगे। अब सैंटियागो के सामने 2 रास्ते थे, एक परिचित और सुरक्षित, दूसरा अनजान और कठिन। लेकिन दिल की पुकार इतनी तेज थी कि उसने अपना भेड़ों का झुंड बेच दिया और मिस्र की ओर निकल पड़ा। अफ्रीका पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वह वाकई किसी नई दुनिया में आ गया है। यहाँ की भाषा, लोग, तरीका सब अलग थे। शुरुआत में वह उम्मीद से भरा था, लेकिन इसी बीच एक युवक ने उससे दोस्ती की और वादा किया कि वह उसे पिरामिडों तक ले जाएगा। सैंटियागो ने भरोसा किया, लेकिन युवक धोखेबाज निकला। उसने सैंटियागो के सारे पैसे चुरा लिए और गायब हो गया। सपना पहली ही मंजिल पर टूटता हुआ लगा। वह अकेला, गरीब और अनजान जगह में फंस गया था। उसे लगा उसने गलती कर दी, लेकिन तभी बूढ़े राजा की बात याद आई। डर सबसे बड़ा चोर है। सैंटियागो ने खुद को संभाला और एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम मांगा। व्यापारी पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर रख लिया। कई महीनों तक सैंटियागो ने वहां मेहनत की। दुकान में नए विचार लाए, सफाई से लेकर ग्राहक की जरूरत तक सब कुछ सुधारा। दुकान फिर से चलने लगी। उसने इतना पैसा कमा लिया कि चाहे तो वापस स्पेन लौट सकता था। लेकिन उसके दिल में अभी भी वही सपना था, पिरामिडों का, खजाने का, किसी बड़ी मंजिल का। इसलिए उसने वापसी के बजाय आगे बढ़ना चुना। वह एक बड़े कारवां के साथ रेगिस्तान पार करने लगा। रेगिस्तान की गर्मी दिन में आग की तरह जलाती और रात की ठंड हड्डियों को जमा देती, लेकिन इस सफर ने उसे मजबूत बनाया। यही वह जगह थी जहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज व्यक्ति से हुई जो अल्केमी यानी धातुओं को सोने में बदलने की कला की तलाश में था। अंग्रेज कहता था, जब इंसान किसी चीज को सच्चे दिल से चाहता है तो कायनात उसे दिलाने में मदद करती है। इन बातों ने सैंटियागो के विश्वास को और मजबूत किया। लंबे सफर के बाद कारवां एक विशाल ओएसिस पहुंचा। रेगिस्तान की तपती रेत में एक हरा भरा स्वर्ग, खजूर के पेड़, ठंडा पानी और चारों तरफ फैली शांति। यहीं सैंटियागो की मुलाकात हुई फातिमा से। फातिमा की आंखों में एक शांति थी, उसकी मुस्कान में एक सुकून। सैंटियागो पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठा। कुछ मुलाकातें, कुछ बातें, और उसका दिल पूरी तरह फातिमा से जुड़ गया। लेकिन फातिमा ने कहा, जाओ अपना सपना पूरा करो। सच्चा प्यार इंतजार करना जानता है। सैंटियागो ने महसूस किया कि प्यार रोकता नहीं, रास्ता दिखाता है। ओएसिस में ही उसकी मुलाकात असली अल्केमिस्ट से हुई। एक ऐसा रहस्यमयी व्यक्ति जो रेगिस्तान को समझता था, हवा से बात कर सकता था और अपने दिल की आवाज सुन सकता था। अल्केमिस्ट ने कहा, असली अल्केमी धातु को सोना बनाना नहीं है, बल्कि इंसान अपने डर को सोना बना सके। दैट इज ट्रू मास्टरी। सैंटियागो उसके साथ पिरामिडों की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में कई खतरे आए, कई बार मौत उनके करीब आई। एक जनजाति ने उन्हें पकड़ लिया और मारने का आदेश दे दिया। लेकिन सैंटियागो ने एक चमत्कार कर दिखाया। वह हवा से, सूरज से और रेगिस्तान से बात करने लगा और हवा बन गया। ये देखकर जनजाति वाले डर गए और उन्हें जाने दिया। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार सैंटियागो पिरामिडों के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी, दिल में तेज धड़कन और हाथों में उम्मीद थी। वह रेत खोदने लगा। एक एक मुट्ठी में सपना था। लेकिन तभी कुछ लुटेरे आए। उन्होंने उसे मारा, लूटा और हंसते हुए कहा, तू यहाँ खजाना खोज रहा है? मुझे भी एक बार सपना आया था कि स्पेन के किसी पुराने गिरजाघर में एक पेड़ के नीचे खजाना है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि उसे खोजने जाऊं। सैंटियागो सुनते ही स्तब्ध रह गया। वही गिरजाघर, वही पेड़, वही जगह। खजाना मिस्र में नहीं था, वह वहीं था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। कई दिनों बाद वह स्पेन लौटा, गिरजाघर पहुंचा, पेड़ के नीचे खुदाई की और वहां सचमुच खजाना था। सोने के सिक्के, रत्न और अनमोल खजाने।
लेकिन उसकी आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि उसने समझ लिया था असली खजाना सोना नहीं था, खजाना था उसकी पूरी यात्रा, उसका साहस, उसका विश्वास, उसका प्यार, उसकी सीखें। उसने आसमान की ओर देखा और हवा से फुसफुसाया, फातिमा मैं आ रहा हूं।